अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नए इंस्टीट्यूशन के बारे में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इससे क्वेश्चन आता भी है। और अभी जब मैंने आरबीआई गवर्नर की बात की थी तो उसमें एक टर्म आया था FSRASC, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति। ये क्या है? तो इसमें दो तीन चीज जान लो। एक है, मैं लिखा हुआ रेगुलेटरी, हिंदी में नियामक कहते हैं। यहाँ लिखा अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, नियुक्ति खोज समिति। ये दो शब्दों को समझना जरूरी है। अपने देश में चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और इन सभी सेक्टर को कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कई संस्थाएं बनाई गई हैं, और उनको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी, यानी नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडी कहते हैं। जैसे अगर बैंकिंग की बात करो तो देश में सैकड़ों बैंक हैं, गवर्नमेंट के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, कई सारे बैंक हैं। इन सभी बैंकों को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है आरबीआई। तो आरबीआई क्या हो गया? आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी है, वही कंट्रोल करता है। जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई, एनएसई, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, सभी कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सुना होगा ना आप लोगों ने। इस देश में दसों बीसों टेलीफोन कंपनियां हैं। उन सब कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए कितना रेट होगा, क्या होगा, कितना ऑफर देंगे, सब के लिए बनाया गया ट्राई, TRAI। सुना होगा ना आप लोगों ने। इस देश में दसों बीसों इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया IRDA, है ना। तो इस टाइप से IRDA, तो इस टाइप से कई टाइप के रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में बनाए गए हैं, जिनका काम होता है इन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना। ये जो FSRASC है, ये क्या है? ये जितने रेगुलेटरी बॉडी हैं, आरबीआई का नाम लिया, सेबी का नाम लिया, ट्राई का नाम लिया, IRDA का नाम लिया, ये सब क्या है? इन सब के चेयरमैन, इन सब के मेंबर्स, आरबीआई में गवर्नर होता है, यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कहीं गवर्नर है, कहीं चेयरपर्सन है, कहीं प्रेसिडेंट है, कहीं पर आपके अन्य मेंबर्स हैं, होल टाइम मेंबर्स हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन जो है, सुझाव जो है, यही देता है, खोजता है। इसका नाम ही है अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। देखो, जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, आरबीआई गवर्नर कौन करता है? PMO अपॉइंट करता है ना। सेबी के चेयरमैन को कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट करती है, मंत्रिमंडलीय समिति करती है, नियुक्ति मामलों की होती है। करता वो है, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, लेकिन उन लोगों को सुझाव कौन देता है? इतना बड़ा देश है, अब PMO कहाँ से जानेगा किसको अपॉइंट करते? गवर्नर आरबीआई का। उसके लिए ये जो कमेटी है, ये क्या करती है? ये रिकमेंड करती है कि 10 लोगों में से किसी को ले लीजिए। उसी के लिए FSRASC की स्थापना की गई, ताकि गवर्नमेंट को रिकमेंड करे कि जो भी टॉप रेगुलेटरी बॉडी हैं, उनके चेयरपर्सन, उनके गवर्नर, उनके मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर, इनमें किसको पोस्ट पर रखना है, इसके लिए ये करता है। और इसमें जो है ध्यान रखना, इसमें क्या है कि इसमें अब FSRASC में कौन कौन लोग होते हैं, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? तो इसका जो हेड होता है, इसका जो चेयरपर्सन होता है, हेड होता है, वो कौन होगा? ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जानते हैं ना, एक ही पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी देश में, जो हाईएस्ट पोस्ट ऑफ IAS का सबसे उच्च पद। आपकी जो आप IAS बनते हैं, और जितना प्रमोशन के बाद जहां तक आपको पहुंचना है, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में, वो हेड होता है, उसे कहते हैं लोग कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव। सुना ना आप लोगों ने, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो FSRASC का जो हेड होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, इसका अध्यक्ष वही होता है, ठीक है। और इसमें आरबीआई का गवर्नर भी होता है, आरबीआई गवर्नर, ये इसका मेंबर भी होता है। आरबीआई के गवर्नर के अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन भी देता है, लेकिन आरबीआई गवर्नर जो ऑलरेडी होता है, अगले का रिकमेंडेशन देगा ना, जो होगा वो इसका मेंबर होता है, आरबीआई गवर्नर इसका मेंबर होता है, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, वित्त मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वित्तीय सेवाओं का। इसका जो सेक्रेटरी होगा,
वित्तीय सेवाओं का एक विभाग होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में। वित्त मंत्रालय में 6 डिपार्टमेंट है, 6 विभाग है। इनके बारे में मैं अलग से आप लोगों को कभी क्लास में बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा बजट वगैरह। तो वहाँ पर कि फिनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में, वित्त मंत्रालय में 6 डिपार्टमेंट होते हैं, 6 विभाग होते हैं। और उसी विभाग में विभाग होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का विभाग, वित्तीय सेवाओं का विभाग। और इसका सेक्रेटरी जो होगा वो भी FSRAC का मेंबर होता है ना। और 2 जो है इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट जो है गवर्नमेंट करती है। 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट करता है। यानी 1, 2, 3 और 5 जो है मेंबर होते हैं FSRAC में। काम क्या है, जितने भी देश में रेगुलेटरी बॉडी हैं उन सभी के चेयरपर्सन, RBI के गवर्नर और सारे मेंबर, चाहे पार्ट टाइम हो चाहे होल टाइम हो, इन सभी मेंबर का अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, सुझाव देना, सिफारिश करना, रिकमेंडेशन करना, वो काम होता है FSRAC का। ठीक है, तो समझ में आ गया सारी बात। अब जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऑब्वियसली कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आप समझते रहेंगे तो आपके एग्जाम के लिए, सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके लिए बड़ा ही उपयोगी हो। ठीक है।